ईरान और इसराइल की लड़ाई में शायद दुनिया में ऐसा कोई छोटा बच्चा भी नहीं होगा जो नहीं जानता हो कि अमेरिका और ईरान लड़ाई लड़ते रहेंगे, और जो उन्होंने शर्तें रखी हैं, जिस तरह की शर्तें उन दोनों ने आपस में युद्ध रोकने की रखी हैं, उन शर्तों को मानना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। उनको माना ही नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। तो इसका साफ मतलब निकलता है कि वो लड़ना चाहते हैं और अभी अपने हथियार और फोड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर, लोग मरेंगे, ये पक्का है, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। लेकिन हमारे देश का विपक्ष, उसका अपना ही टाइप का एक अलग दल है। उसके नेता शायद ही जैसा विपक्ष आज हमारे हिंदुस्तान को मिला है, इससे गिरा हुआ विपक्ष, इससे गिरे हुए नेता शायद ही कभी भविष्य में मिले और इससे पहले कभी मिले होंगे। सच में इतने गंदगी भरे नेता मिले हैं, इनके मुद्दे ही इतने गंदे होते हैं कि मुद्दों को सोचो। 2014 से लेके आज तक देश पर जितनी भी आफतें आई, वर्ल्ड में जितनी भी लड़ाइयां हुई, जानबूझ के चाहता था कि हमारा देश इन लड़ाइयों में फंसे, कुछ ना कुछ बोले और हमारे देश पे कोई आफत आए। नियत ये होती थी कि मोदी कोई ना कोई बयान देके किसी न किसी देश से दुश्मनी मोड़ ले और फिर हम इसकी बेइज्जती करें और हमारी राजनीति से समझ जाए। बस इससे ज्यादा इनका ना देश के फायदे में कोई फायदा था, न ये देश के फायदे के बारे में सोचते हैं, ना और इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये अच्छी बात कभी नहीं कर सकते। आज भी ये लोग मुद्दा ऐसा उठा रहे हैं जिसमें कि मोदी जानबूझ के ईरान के पक्ष में बोले या अमेरिका क्यों बोले, भाई हमें क्या जरूरत है, हम क्यों उठाएं पड़ी लकड़ी। कोई हमें एक बार बताइए, कोई समझदार इंसान, कभी आपके सामने कोई दो लोग लड़ रहे हों और वो जानबूझ के एक दूसरे को मार रहे हो, पीट रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप उनके बीच में छूट छटाव के लिए कब जाएंगे? दो कंडीशन होती है किसी को समझाने की, तब या तो आप इतने ताकतवर हैं कि वो आपके खिलाफ बोल ही नहीं सकते, आप दोनों को मार के अलग कर सकते हो, या फिर कंडीशन ये हो कि वो दोनों आपको सम्मान करते हो या आपका प्यार करते हो और आपकी बात ना गिराते हो, आप जो उनसे कहेंगे उनकी और उन्हें भरोसा हो आपके ऊपर कि हाँ भाई यह बंदा अगर जो कहेगा तो हम दोनों के भले में कहेगा। दो कंडीशनों में ही कोई आपका एक दूसरे का समझौता करा सकता है, लेकिन वो दोनों ही कंडीशन है ना तो हिंदुस्तान के पास है, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। कारण आप एक बार के लिए रशिया और यूक्रेन के युद्ध को कोई शांत करा सकता है क्योंकि वो दोनों समझदार हैं और आज नहीं तो कल में वो बचाए जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान की लड़ाई को कोई नहीं सुलझा सकता जब तक ये दोनों खुद एक दूसरे को मार पीट के खत्म न कर दे। इन्हें कोई नहीं सुलझा सकता। ये अपने ही किसी रीजन, अपने ही किसी कारण, अपने ही किसी फायदे को सोचकर युद्ध को रोक सकते हैं, वरना किसी और देश के पक्ष में या किसी और देश के नुकसान फायदे के चक्कर में कभी इस युद्ध को नहीं रोकेंगे। सिर्फ इनका अपना व्यक्तिगत फायदा ही कोई इनका दिमाग में आ जाए तब ये युद्ध रोक सकता है। जब ये सारे कारण सारी दुनिया को पता है तो हमारा विपक्ष या तो बेवकूफ है या बेवकूफ होने की नाटक कर रहा है। तो फिर वो दुनिया में सबको पता है, इनको क्यों नहीं पता? ये ऐसी छोटी छोटी बातों को लाते कैसे कि पाकिस्तान उनका समझौता करा रहा है। हो सकता है ऐसा? जिस तरह की शर्तें अमेरिका ने रखी हैं युद्ध रोकने की या ईरान ने रखी हैं, क्या वो शर्तें मान सकता है? कोई भी नहीं मान सकता। जब वो इम्पॉसिबल है तो वो जब मानी नहीं जाएंगी तो युद्ध कभी रुकेगा? ये सिर्फ नाटक है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। चाहे ये 10 मीटिंग कर लें या 100 मीटिंग कर लें, क्योंकि अब फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। और एक और बात आपको इस बात की भी खुशखबरी है आपके लिए कि ईरान की इस लड़ाई में अब हमारा जो टेररिस्ट ग्रुप है या टेररिस्ट लोग हैं वो इतने अपडेट हो जाएंगे कि अभी तक आपने AK-47 वाले टेररिस्ट देखे हैं गोलों के साथ और छोटे हथियारों के साथ, लेकिन अब आप टेररिस्ट मिसाइल वाले देखेंगे, परमाणु बम वाले देखेंगे, जिनके पास एयर स्ट्राइक करने के लिए एयरप्लेन होंगे, फाइटर जेट होंगे। ऐसे नए टाइम के टेररिस्ट निकलेंगे अब ये सच पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यही होगा, क्योंकि अमेरिका इस लड़ाई को खत्म कर लेगा, ईरान खत्म हो या जो भी हो, कैसे भी हो, ये तो चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब टेररिस्ट का मॉडर्न डेवलप मॉडल आएगा सबके सामने और उनके पास मिसाइलें होंगी, तरह तरह के हथियार होंगे, उनके पास फाइटर जेट होंगे, यहाँ तक कि नेवी भी होगी। ऐसा ग्रुप निकलेगा अब की बार टेररिस्ट में। याद रखना अब की बार टेररिस्ट बहुत सबके लिए एक चैलेंजिंग बन जाएगा। धन्यवाद।